नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं माई हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो महिलाओं को एचआरटीसी बस में किराए पर 50% छूट को लेकर जोरदार विरोध शुरू हो चुका है। महिलाओं को 50% किराए में छूट देने के लिए सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। निजी बस ऑपरेटर ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से निजी बस ऑपरेटरों एवं एचआरटीसी के बीच बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर एवं महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किराए से कम किराया नहीं लिया जा सकता। सरकार ने 2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित किया है, लेकिन सरकार द्वारा 15 अप्रैल को की गई 50% महिलाओं के किराए में छूट को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। तो गांव में मुफ्त पानी बना सरकार के गले की फांस, शहरों में भी उठ रही मांग, मंत्री बोले सीएम से करूंगा आग्रह। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुफ्त देने की सीएम जयराम की घोषणा अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। अब प्रदेश के शहरी इलाकों में भी मुफ्त पानी की आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। नगर निगम शिमला के चुनावों से ठीक पहले इस घोषणा से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरों में मुफ्त पानी देने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे खुद इसको लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। सुरेश भारद्वाज शिमला शहर से विधायक है। उनका कहना है कि हालांकि राज्य सरकार शिमला के लिए पीने के पानी की 1813 करोड़ की परियोजना लेकर आए हैं। शिमला शहर के लिए 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए 1200 करोड़ की योजना बनाई गई है और उस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कम पैसा खर्च होता है। तो सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस में बन बैठे हैं कुछ महापंडित, सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। बिजली पानी और महिलाओं को बस किराए में छूट देने पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने कोई एमओयू थोड़े ही साइन किया है कि बड़ी घोषणाएं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो चुका है वे हमारा मार्गदर्शन ना करे। दरअसल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आपने इसे दिल्ली मॉडल की नकल बताया था। तो 12वीं कक्षा के फिजिक्स विद्यार्थियों को ग्रेस के रूप में मिलेंगे 4.5 अंक। 12वीं कक्षा के फिजिक्स के विद्यार्थियों को 4.5 अंक ग्रेस के रूप में मिलेंगे। फिजिक्स प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों की खामियां पर बोर्ड ये अंक ग्रेस के रूप में देगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की खामियों के चलते ग्रेस अंक की मांग विद्यार्थियों व अभिभावकों द्वारा की जा रही थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर 4.5 अंक ग्रेस देने की बात कही है। अब अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा। उधर फिजिक्स प्रश्न पत्र में ये गलती करने वाले व्यक्ति को बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बोर्ड नियमों के मुताबिक उक्त व्यक्ति के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो हिमाचल में महंगाई का एक और बड़ा झटका, 3 दिन में 400 रुपए बढ़े सरिया के दाम, सीमेंट भी होगा महंगा। हिमाचल प्रदेश में सरिया के दामों में पिछले 3 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। 3 दिनों के भीतर ही सरिया के दामों में 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हो चुकी है। 3 दिन पहले ही सरिया के दामों में कमी आई थी। सरिया के दाम 8000 रुपए प्रति क्विंटल से कम होकर 7500 रुपए प्रति क्विंटल हुए थे। बुधवार से शुक्रवार तक प्रति क्विंटल 400 रुपए दाम बढ़े हैं। सरिया डीलरों का कहना है कि अब दाम 7900 रुपए प्रति क्विंटल हो चुके हैं। इसके अलावा सीमेंट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो पहाड़ पर चढ़ाई से पहले फूली आपकी सांसें, जयराम ठाकुर। आपका प्रदेश में पांव जमने से पहले ही फिसल गया है। नादौन दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी की सांसें पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने से पहले ही फूल गई हैं, क्योंकि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और कई पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उसका प्रदेश में क्या वजूद हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने इस मामले में विपक्ष को भी खूब लपेटा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में अगली सरकार फिर से भाजपा की ही बनने वाली है। इसलिए विपक्ष जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि उनकी पहुंच से सत्ता अभी बहुत दूर है।
हिमाचल में मौसम, रोहतांग दर्रा में बर्फबारी, कल गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। 19 और 20 अप्रैल को कई क्षेत्रों में बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने का पूर्वानुमान है। उधर 3 दिनों से मौसम में आए बदलाव के बाद पहाड़ों में रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हो रही है। शनिवार को भी रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजन दर्रा, जलोड़ी दर्रा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के फाहे गिरे। जिला कुल्लू में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और तेज हवाएं चलती रही। बीच बीच में बूंदाबांदी भी होती रही। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊंची चोटियां पर दूसरे दिन भी ताजा हिमपात हुआ। कैलाश पर्वत सहित अन्य चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। जयराम ने बिना बताए बांट दिए तोहफे, मोदी शाह हुए नाराज। इससे बीजेपी के अन्य राज्यों पर दबाव बनेगा। भाजपा आलाकमान से लगातार मिल रही तारीफों के बीच अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए काफी निराश करने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों शीर्ष नेता सीएम जयराम के फ्री की घोषणाओं से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना शीर्ष नेताओं से चर्चा किए बीते कल चंबा में मुफ्त सेवाएं देने की घोषणा की है, जिस कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खासे नाराज हो गए। फ्री की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए बस में आधा किराया और 125 यूनिट तक बिजली फ्री और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी फ्री की घोषणा चौंकाने वाली थी। आलाकमान से नाराजगी की एक वजह यह भी सामने आ रही है कि हिमाचल के साथ अब गुजरात में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में अब गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी फ्री सेवा देने का दबाव बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा हमारी वेबसाइट myhimachalnews.com पर जाके आप हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें हर समय देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।